ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में मैं अरविंद बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। वृषभ राशि फल अप्रैल माह 2022 संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे इस कार्यक्रम में। अप्रैल माह का कार्यक्रम होने के कारण से नया वर्ष 2 अप्रैल 2022 को प्रारंभ होगा। नया संवत्सर नल नाम का संवत्सर होगा और इस नए साल के अंदर देखेंगे तो राजा शनि रहेंगे और मंत्री बृहस्पति देवता रहेंगे, बृहस्पति ग्रह रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में नल नाम जब संवत्सर होता है तो निश्चित रूप से देश दुनिया में एक नए तरीके की समृद्धि की स्थापना होती है। प्रकृति का धरती के साथ एक बहुत सुंदर तालमेल होता है और हरा भरा समृद्धशाली एक तरह से वातावरण का हमें, एनवायरनमेंट का हमें प्राप्ति होता है। नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। 2 अप्रैल से नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रि प्रारंभ होगा। 10 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व त्योहार मनाया जाएगा। 16 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा होगा और 30 अप्रैल को चैत्र अमावस्या सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। इस पूरे अप्रैल के महीने में सभी नवग्रह अपनी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा राहु की युति वृषभ राशि में, राहु और केतु दोनों राशि परिवर्तन करेंगे। 12 अप्रैल को मेष राशि में राहु चले जाएंगे और केतु तुला राशि में जाएंगे। मकर राशि में शनि और मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे, यानी कि शनि भी मकर राशि से कुंभ राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि में गुरु और शुक्र की युति बनेगा और मीन राशि में सूर्य बुध बुधादित्य योग बनेगा और सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे और शुक्र बुध 8 अप्रैल को बुध ग्रह जो है मीन राशि से मेष राशि में परिवर्तन करेंगे और 27 अप्रैल को बुध शुक्र ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि परिवर्तन करेंगे। 7 अप्रैल को मंगल ग्रह मकर राशि यानी कि उच्च राशि में विराजमान थे, अब वो कुंभ राशि में जाएंगे जहां पर आपके जीवन में कुलदीपक राजयोग का निर्माण करेंगे। चंद्रमा राहु की युति से वृषभ राशि वाले पिछले 18 महीनों से प्रभावित थे, अब वो यहां पर समाप्त होगा, जिसके कारण से आप देखेंगे कि आपके जीवन में तमाम तरह की मानसिक हेजिटेशन दूर हो रहा है। जैसे आसमान में बादल होने के कारण से सूर्य की रोशनी बाधित हो जाती है, ठीक वैसा ही आपका अंतःकरण मानसिक रूप से प्रताड़ित था राहु के माध्यम से, अब वो प्रताड़ना आपके जीवन से पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर नवग्रहों के राशि परिवर्तन के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की आप कल्पना कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए सूर्य बुध नीच राशि में थे मीन राशि में, जिनका राशि परिवर्तन मेष राशि में बुधादित्य योग राजयोग का निर्माण कह सकते हैं, जिसके कारण से आप बेहतर अपनी परफॉर्म को कर पाएंगे, बेहतर कनेक्टिविटी को आप बना पाएंगे और महत्वाकांक्षी सब्जेक्टों के अंदर गवर्नमेंट जॉब के लिए या उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉबों के लिए आपने अपनी कंपटीशन को तैयार किया है और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो वहां पर भी इस अप्रैल के महीने में आपको बड़ी शानदार सफलता की आप कल्पना कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से राहु केतु का जो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, इनके माध्यम से आपके परिवार के अंदर जो पारिवारिक जीवन में या दाम्पत्य जीवन के स्टार्टअप के लिए आपको संघर्ष करने पड़ रहे थे, वो संघर्ष यहां पर आप समाप्त होता हुआ देखेंगे। बेहतर तरीके से आप अपनी कनेक्टिविटी को यहां पर आप होता हुआ देखेंगे और बेहतर तरीके से अपने व्यवस्थाओं को जीवन के बनाने में आप समर्थवान होंगे। व्यापार में एक बेहतर इंक्रीमेंट यहां पर होता हुआ देखेंगे। व्यापारिक व्यवस्था आपकी सुदृढ़ होगी। नए कारोबार व्यापार के लिए कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनेंशियली आपको या तो सरकार से या तो प्राइवेट फाइनेंसर से आपको आर्थिक रूप से सहयोग मिल जाएगा, जिसके कारण से आपका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा।
कारोबार का एक संचालन आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, बेहतर तरीके से आपकी कनेक्टिविटी को आपके साथ जोड़ता है और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। पारिवारिक जीवन के अंदर कोई रुकावट थी, कोई दिक्कत थी, अविवाहित हैं आप तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपको मिल जाएंगे और विवाहोपरांत वृषभ राशि वालों के लिए संपूर्ण भाग्योदय का एक अवसर बनता है। आपकी कार्य प्रणाली के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी होती है, बेहतर सुधार होता है, आप और अच्छे तरीके से अपने उत्तरदायित्वों को, जिम्मेदारियों को जीवन के निभाने में समर्थवान होते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये अपने आप में एक बेहद एक अद्भुत संयोग है, जहां पर मंगल ग्रह के माध्यम से आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग का निर्माण होगा। यानी कि कुल दीपक राजयोग का जब समय होता है गोचर काल, तो उस समय के अंदर कुछ ऐसे हमारे द्वारा कार्य होते हैं जिसके द्वारा हमारे पूरे कुल का एक जो मान सम्मान है वो उसे हम बढ़ा पाते हैं, अपनी समृद्धि को बढ़ा पाते हैं और अपने समृद्धि के विस्तार के माध्यम से हम अपने जीवन के संपूर्ण व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में सफल हो जाते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति होती है। बृहस्पति का मीन राशि में आगमन के माध्यम से आप देखेंगे तो भाइयों के साथ इस पूरे महीने में आप बेहतर कनेक्टिविटी बना पाएंगे। आप बेहतर तरीके से अपनी योग्यता का, यानी कि आपने कोई मान लीजिए आपने MBA कर रखा है, मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई कर रखी है, जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो आप अपने डिग्री का सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे गुरु के राशि परिवर्तन के माध्यम से। और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके तमाम व्यवस्थाओं के अंदर, व्यापारिक व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, आपके रिलेशन हो, प्रेम संबंध हो, यानी कि आप इस समय में प्रेम संबंध को भी अपने जीवन साथी के रूप में आप अपने जीवन साथी का एक बड़ा निर्णय यहाँ पर होता हुआ देख पाएंगे। समाज का, परिवार का और पूरे खानदान का आपको पूरा पुरजोर समर्थन मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है। और जब आपको अपनों का सहयोग मिलता है तो आप और बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, बेहतर अपनी पराक्रम को कर पाते हैं और आपके परिश्रम के माध्यम से आपके आसपास के तमाम लोगों को उसकी एक बेहतर रिजल्ट कह सकते हैं मिलता है। तो ये समय मीन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार कहेंगे। इस पूरे माह के अंदर सभी नवग्रह अपने अपने राशि परिवर्तन करेंगे और इन नवग्रहों का एक परिवर्तन जो होता है वो आपके जीवन में, आपके दशा दिशा हर चीज को अपने आप में एक बड़ा बदलाव का एक कारण यहाँ पर बनता हुआ आप देखेंगे। प्रिय दर्शकों, नया वर्ष प्रारंभ होगा और नए वर्ष में सभी नवग्रहों के राशि परिवर्तन का आपके जीवन में एक बेहद शानदार प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे सुनहरे अवसर के अंदर यदि किसी तरह की बारंबार प्रयास के बाद हमने वृषभ राशि के ऊपर आपको बताया कि तमाम तरह की सफलताओं का योग है और आप अपने जीवन में बारंबार असफलता का सामना कर रहे हैं, आपको सफलता दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रही है, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो या फिर चाहे कारोबार व्यापार या फिर चाहे नौकरी को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं आपके जन्म पत्रिका के अंदर कुछ ऐसे माइनस पॉइंट हैं, कमियां हैं, जिन कमियों का आपको निराकरण निश्चित रूप से चाहिए। और जब आप उन निराकरणों को प्राप्त करते हैं, सही तरीके की एक सटीक विश्लेषण को प्राप्त करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वजह क्या थी, सही उपाय उसका क्या होना चाहिए और उस उपाय को किस विधि से अपने जीवन में कंप्लीट करनी चाहिए। ये सारा विश्लेषण आपको हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। बस आपसे निवेदन रहता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बटन को आप दबा दें ताकि आपको नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन सीधा सीधा मिल सके। पूरे कार्यक्रम को समझें और तमाम तरह के ज्योतिषीय ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का आप अपने जीवन में लाभ ले सकें, अनुसरण कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम को शेयर भी कर दें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को भी इस कार्यक्रम का विशेष लाभ वहाँ पर प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र को बताया गया है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारा आँख का काम है कि हमारे रास्ते में यदि कोई कमी है, कोई गड्ढा है, कोई दिक्कत है, परेशानी, तो उसे हम आँख से देख करके उस गड्ढे से अपनी बचाव करते हैं। ठीक वैसे ही ज्योतिष शास्त्र भी हमारे जीवन में एक बेहद उपयोगकारी विषय है। इसको समझना बहुत जरूरी होता है और इसके माध्यम से ही हमें अपने जीवन को मेटलाइज करना बहुत जरूरी होता है। यदि भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 10 में से 10% भाग्य आपका आपके साथ रहने वाला है। बस आपकी अपने तरफ से एक जिम्मेदारी बनती है कि कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को सोच समझ करके करें। अच्छे निर्णयों को लेने का आपको विशेष फायदा होगा। केतु के छठे भाव में आगमन का मतलब होता है कि इस समय के अंदर
यदि आप असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई गोपनीय तरीके से षड्यंत्र कर रहा है और आपके पास कोई ऑर्डर आ सकती है, कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, उस सफलता को आपसे छीनकर किसी और तक वो पहुंचा देता है। तो अपने गुप्त शत्रुओं से अपना विशेष रख रखाव, परीक्षण और बचाव आपको करने का ही एक सर्वोत्तम विधि हमने बताया है। जुड़े हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।